शनिवार सुबह जैसे ही खबर आई कि हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसकर हमला कर दिया है तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। लेकिन जल्दी ही सोशल मीडिया पर ऐसे दिल को चीर देने वाली तस्वीरें और वीडियो सामने आने लगे। सड़कों पर खून से लथपथ शव, घर घर जाकर हमास के बंदूकधारियों की छापेमारी और बंदी बनाए गए लोगों को गाजा ले जाने की खबरों और वीडियो से इजराइल के नागरिक ही नहीं बल्कि हर कोई सन्न रह गया जिसने भी इस वीडियो को देखा। हमास द्वारा किया गया यह हमला अब तक का सबसे भीषण हमला है। इस हमले में अभी तक तकरीबन 300 लोग मारे गए हैं इजराइल के, और एक इजरायली नागरिक ने यह बताया है सोशल मीडिया के माध्यम से कि दक्षिणी इजरायली शहर सडेरोट में कई शव पड़े हुए हैं, जहां पर हमला शुरू होने के 12 घंटों के बाद भी हमास के बंदूकधारियों का समूह इजरायली सैनिकों से लड़ रहा था। प्रत्यक्षदर्शी ये बताते हैं कि मैं बाहर गया, मैंने आतंकवादियों, नागरिकों के ढेर सारे शव देखे, कारों पर गोलियां बरसाई गई हैं, समुद्र, सड़क के किनारे, अन्य स्थानों पर शवों का ढेर लगा हुआ है। गाजा पट्टी के आसपास 20 से अधिक स्थानों पर लड़ाई अभी भी जारी है। वहीं एक अन्य वीडियो भी सामने आया जहां पर एक युवा इजरायली शनिवार तड़के एक डांस पार्टी कर रहा था और वो हमास के हमले के बाद वो सभी लोग वहां से भागते हुए नजर आए और हमास के बंदूकधारी सीमा से लगे कस्बों और गांवों में घुस गए। प्रत्यक्षदर्शी तो यहां तक बता रहे हैं कि रीम के इजरायली किबुत्ज के पास एक रेव पार्टी में कई सौ लोग शामिल हुए थे और सोशल मीडिया पर फुटेज में दर्जनों लोग गोलियों की आवाज सुनकर आतंकवादियों से बचते हुए खेतों और सड़कों के किनारे भागते हुए दिखाई दिए। ऑर्टल नामक एक युवा महिला ने इजराइल के N12 एक न्यूज टेलीविजन है, उसको एक अपना एक वीडियो जिस उस टीवी पर चल रहा था उसमें वो बताती हुई नजर आती है कि संगीत बंद हो गया और रॉकेट सायरन बजने लगा। अचानक कहीं से उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। पार्टी में शामिल होने वाली एक अन्य महिला एस्थर बोरोचोव ने जानकारी दी कि जब वो भागने की कोशिश कर रही थी तो एक कार ने उनके वाहन को जोरदार टक्कर मार दी और इससे पहले एक युवक ने उसे और उसके दोस्त को अपने वाहन में कूदने के लिए कहा था, लेकिन इससे पहले कि युवक को गोली मार दी गई। महिला ने अस्पताल में इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि युवक को गोली लगने के बाद मैंने भी मृतक होने की एक्टिंग की। मैं अपने पैर नहीं हिला सकती थी। हमास के आतंकियों ने मुझे मृत समझ लिया और सिपाही आए और हमें गाड़ियों में लेकर चले गए। इजराइल की एम्बुलेंस सेवा की तरफ से जानकारी दी गई है कि उसकी टीम उन कस्बों में घायलों तक पहुंचने में असमर्थ है जहां पर लड़ाई अभी चल रही थी। एक एम्बुलेंस पर भी हमला किया गया जिसमें चालक दल का एक सदस्य मारा गया और लोगों को और सदमा देते हुए फिलिस्तीनी उग्रवादी समूहों ने सोशल मीडिया पर फुटेज भी इसकी प्रसारित की है। बताया गया है कि पकड़े गए इजरायली सैनिकों और नागरिकों को गाजा में ले जाया जा रहा है और इजराइल के अंदर और अधिक लड़ाके बंधक बना लिए गए हैं। इजरायली टीवी चैनल्स पर कस्बों और किबुत्से के भयभीत निवासियों के टेलीफोन कॉल का प्रसारण हुआ। जब वो बोल रहे थे तब हमास के बंदूकधारी उनके घरों में घुसने की कोशिश कर रहे थे। एला नाम की एक महिला बेरी किबुत्स नाम की जगह में एक बम शेल्टर में घंटों तक बंद रही, जहां हमास द्वारा 50 इजरायलियों को बंधक बनाए जाने की खबरें थी। एला ने एक टीवी चैनल से, वहां के स्थानीय टीवी चैनल से लाइव बातचीत में कहा कि हम बहुत सारी गोलीबारी सुन सकते हैं। हमें बताया गया है कि आतंकवादी डाइनिंग हॉल में हैं। मेरा अपने परिवार से संपर्क टूट गया है। मुझे पता है कि मेरे पिता का अपहरण कर लिया गया है। हमें कोई नहीं बता रहा कि क्या हो रहा है। मुझे नहीं पता कि मेरी मां जीवित भी हैं या नहीं। फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास द्वारा शनिवार को इजराइल के रिहायशी इलाकों में हमला किए जाने के बाद अब इजरायली फोर्स भी चुन चुन कर हमास के लड़ाकों से बदला ले रही है, उन्हें मौत के घाट उतार रही है। इजरायली वायुसेना ने हमास के ठिकानों और आतंकियों का अंत करने का काम शुरू कर दिया है। इजरायली वायुसेना ने कुछ देर पहले हमास के आतंकियों पर फाइटर जेट से की गई बमबारी का एक वीडियो शेयर किया और इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे जमीन पर भाग रहे आतंकियों पर बम गिराया जाता है और पलक झपकते उनका काम खत्म हो जाता है। वहीं हमास आतंकियों की एक गाड़ी को भी निशाना बनाया गया और उस पर बमबारी की गई। वायुसेना ने हमास आतंकवादी संगठन के 10 ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। इजरायली वायुसेना का लक्ष्य गाजा पट्टी में हमास आतंकवादी संगठन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बहुमंजिला इमारतों को निशाना बनाना है ताकि उनकी कमर को तोड़ा जा सके।
इजरायली वायुसेना ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि एयरफोर्स ने गाजा पट्टी में हमास आतंकवादी संगठन से संबंधित ऑपरेशनल ढांचे पर हमला किया, जिसका इस्तेमाल गाजा पट्टी से इजरायली नागरिकों के खिलाफ आतंक को अंजाम देने के लिए किया जाता था। इनमें हमास आतंकवादी संगठन से संबंधित खुफिया मुख्यालय और हमास आतंकवादी संगठन के हवाई बलों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एक सैन्य परिसर पर हमला शामिल है। इसके अलावा इजरायली एयरफोर्स ने आतंकी फंडिंग के लिए हमास आतंकवादी संगठन से संबंधित 2 बैंकों पर भी बमबारी की। इनमें से इस्लामिक नेशनल बैंक और फर्स्ट बैंक शामिल हैं, जो आतंकवादी गतिविधि की फंडिंग और संगठन को फाइनेंशियल एक तरीके से सपोर्ट करते थे। इजरायली वायुसेना ने शहर में इस्लामिक जिहाद आतंकवादी संगठन से संबंधित हवाई बलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्थान, हथियार बनाने वाली जगह, दफ्तरों और हथियार भंडारण इकाइयों पर बॉम्बिंग की है। यहां पर आतंकवादी संगठन हथियार और सैन्य उपकरण इकट्ठा करके रखते थे। इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी कि आईडीएफ के एक प्रवक्ता ने एक ब्रीफिंग के दौरान यह दावा किया कि हमने गाजा के अंदर 400 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया है और हमारे पास दर्जनों आतंकी बंधक बने हुए हैं। वहीं उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि कफर अजा में दोनों तरफ से भारी लड़ाई चल रही है। आतंकवादियों ने शनिवार को इस इलाके में घुसपैठ की थी। आईडीएफ का कहना है कि वो कई सीमावर्ती इलाकों में गश्त कर रहा है। आपको बता दें कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच शुरू हुए इस युद्ध में अब तक दोनों तरफ से 500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, मारे जा चुके हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 24 घंटे की इजरायली गोलीबारी में गाजा में कम से कम 256 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें 20 बच्चे शामिल हैं, जबकि 1788 लोग घायल हैं। वहीं हमास के हमले में इजराइल में लगभग 300 इजरायली मारे गए हैं और 1600 के करीब लोग घायल हैं। दोनों पक्षों में घायलों की संख्या बढ़ने की आशंका है। आपको बता दें कि रविवार की सुबह इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने ट्वीट में एक बार फिर हमास को चेतावनी दी और उन्होंने कहा कि उन सभी जगहों पर जहां हमास तैनात है, छिपा है, उन्हें हम मलबे में बदल देंगे। मैं गाजा के निवासियों से कहना चाहता हूं कि उस जगह को छोड़ दो, क्योंकि हम हर जगह जबरदस्त कार्रवाई करेंगे। नेतन्याहू की चेतावनी इजराइल में युद्ध की स्थिति की घोषणा के 1 दिन के बाद आई है। यानी अभी युद्ध की जो फिजा है, इसमें जो गर्मी है, इसमें जो तपिश है, इसमें जो चीखें हैं, वो भी थमने वाली नहीं।